हम बुद्धा स्मृति पार्क पे हैं। आने वाले आगामी बिहार चुनाव में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार में किसका माहौल है। क्या नाम है आपका? नाम केशव राज है। केशव जी, चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है? माहौल तो देखिए, माहौल के कहिएगा तो नीतीश चाचा का माहौल है, लेकिन अगर जो हमारी राय जानिएगा तो तेजस्वी को मतलब कि महागठबंधन के उम्मीदवार मतलब सरकार होना चाहिए। ये तो सब बोलते हैं नीतीश कुमार ने इतना काम किया है, सुशासन बाबू है। उसी कारण तो नाम खिल रहा है कि उनका सरकार बनेगा, लेकिन काम से नहीं ना होगा। रोजगार चाहिए और बहुत मुद्दा है, तो वो सब मुद्दा पर वो काम नहीं किए हैं, सिर्फ काम किए हैं विकास पर। तो विकास से कितना ढोएगा जनता? युवाओं के लिए जो सोचेगा उसके युवा अभी तेजस्वी के पीछे है। तो प्रशांत किशोर भी एक नए आए हैं। अरे वो सब प्रशांत किशोर का जलवा का राक्षस वाला कहानी है। जिसको सत्ता में आने का रहता है, मतलब वो कुछ भी वादा झूठा झूठा वादा करता है कि हम यह दे देंगे वह दे देंगे, लेकिन जब समय आता है तो अपना घर बढ़ता है और जनता को ताखा पर रख देता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मुन्ना सिंह। मुन्ना जी, सुशासन बाबू की सरकार लौटेगी वापस? चांस कम है, इसलिए चांस कम है कि इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। अभी बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है। अब चुनाव आता है तो ये 10,000 रुपया बांटने का क्या जरूरी था? इनका मनोबल गिरने का यही कारण है। इसके पहले भी तो 10,000 दे सकते थे, लेकिन कहने का मतलब है कि ये सब चुनावी व्यवस्था है। लड़ाई इस बार कांटा का टक्कर का है। लड़ाई इसमें राजद जदयू भाजपा में है और कोई पार्टी प्रशांत किशोर भी आए ना वो तो वोट का औसत बढ़ाएंगे, उनका भी प्रभाव नहीं है यहाँ, इसलिए कि वो किसी और के लिए ही काम कर रहे हैं जैसा लग रहा है। किसके लिए काम कर रहे हैं? वो भाजपा के लिए काम करेगा और किन के लिए काम करेंगे? जैसे वो तो सम्राट चौधरी को वो सुनाते रहते हैं, बीजेपी सुनाते रहते हैं। तो जान रहे हैं कि 2-3 गो लीडर है भाजपा का जो बिहार से चुनाव हार जाए, जैसे सम्राट चौधरी हो गया, मंगल पांडे हो गए। ये लोग को नहीं चाहते हैं कि बिहार में सरकार में रहे। तो इस बार चुनाव लोग लड़ रहा है, नतीजा देख लीजिएगा, ये लोग को हारना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। सूरज जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बन रहा है? अभी माहौल तो ठीक है बन रहा है। इस सीएम नीतीश कुमार बनेगा। क्या है? नीतीश कुमार का कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अंडरग्राउंड भी जो पटना जंक्शन देख रहे हैं, जो वो नीतीश कुमार बनाया, वो गांधी से मिला है। रोजगार के बात हम लोग नहीं करते हैं। किसका बात करेगा? पैसा चाहिए नहीं। सर, रोजगार की बात? हाँ, सब बात करेंगे ना, रोजगार के बाद सब चीज की बात करें। आपका क्या नाम है? रवि नाम है। रवि जी, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। क्या लग रहा है स्टूडेंट इस पर किस तरफ देख रहा है? किस बात के लिए कह रहे हैं? किसके तरफ? इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए मूलतः 17 महीने में जो तेजस्वी ने काम किया है उसको लेके स्टूडेंट सभी यही चाह रहे हैं, युवा स्पेशली, क्योंकि हमारे पढ़ने के बाद हमें लाठियाँ खानी पड़ी। हमारे पढ़ने के बाद हमें लाठियाँ खानी पड़ी। और एनडीए सरकार से यह हमें उम्मीद थी, जैसा कि मोदी जी ने कभी कहा भी था कि हम साल भर में 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो तो पूरे इंडिया के लिए कहा था ना मोदी जी ने। हाँ, वही कह रहे हैं। तो यहाँ का ही कुछ कर देते 5 साल में श्रीमान जी। अब भी 10 लाख सीट यहाँ की रिक्त है। तो उन्होंने कहा बिहार नीतीश जी ने कहा कि 10-20 साल में हमने कम से कम 10 लाख नौकरियां दी है सरकारी। सर 20 साल में ना, लेकिन कोई आके 17 महीने में 5 लाख नौकरियाँ हाथों हाथ बांट दे गांधी मैदान में। उस समय सीएम कौन था? उस समय सीएम बिल्कुल थे नीतीश कुमार जी, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसके पहले भी तो सीएम नीतीश कुमार जी थे। जब एनडीए के गठबंधन से सरकार चला रहे थे तब क्यों नौकरी नहीं दे दी? अब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब भी तो रिक्त पद है उनके पास। अब जो 10,000 बांट रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 10,000 महिलाओं के अगर प्रति महीने दिए होते तो अब तक महिलाओं के लिए ये जो ऑफ़र खोले, खोखला ऑफ़र ये खोले रहते। ये नौबत आती है। ये तो एक तरह की रिश्वत है। अब अच्छा ये बताइए, क्या गारंटी है कि ये जो अभी दिए हैं इलेक्शन के जस्ट पहले, ये इलेक्शन के बाद भी
देते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब भी तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि हमारे खाते में, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा नहीं पहुंचा। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है सीएम साहब की कि हर महिलाओं के खाते में पहुंचाया जाए, एक दफ़ा ही सही पहुंचाया बहुत जाए? लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरा थे उसके। मेरे भाई जो भरे भी हैं वो उन्होंने भी अप्लाई किया, उन्होंने भी अपील करी। अरे मीडिया, अजीत अंजुम साहब को हम देख रहे हैं, उनके माध्यम से उन्होंने अपील किया कि हमने अप्लाई करा भी था, फिर भी नहीं आया। एक तरह से जो मीडिया एक बूम बूम कर रही है ना, जश्न मना रही है, एक तरह से इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से इनकी अघोषित प्रवक्ता हुई है, ये सबसे गलत काम कर रही है। क्योंकि जानते हैं मीडिया का काम है निष्पक्ष तरीके से सरकार की सारी योजनाओं को प्रकटीकरण करना, लेकिन आप किसी के छोटी सी योजना को बड़े रूप में दिखा रहे हो, सामने वाले का अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो उससे आप ध्यान भटका दे रहे हो जनता का। तो ये सर्वे सर्वा, और इसका प्रमाण आप जैसे पत्रकार हैं, क्योंकि वो अपना काम अगर ठीक से करते तो आपको इस तरह माइक उठाकर पब्लिक के बीच में आकर ईमानदारी से कोई खबर करने की आवश्यकता न पड़ती। युवाओं को बहुत धोखा दे चुके हैं ये, चाहे मोदी जी हों चाहे नीतीश जी हों, सारे युवाओं का भरोसा उठ चुका है। हाँ, इनके बाद इन्हें आजमाने की कोशिश है हमारी, क्योंकि 17 महीने में ठीक ठाक काम किए स्टूडेंट के लिए तेजस्वी यादव, लेकिन हम इन्हें अब एक मौका दे रहे हैं, सीधी सीधी बात कह रहे हैं। हम इस बार इन्हें बस एक मौका देकर ये परखेंगे, अगर ये ठीक से काम हमारे पक्ष में नहीं किए तो हम इन्हें भी त्यागने में ज़रा सा भी समय नहीं लगाएंगे, और हम चुनेंगे जनस्वराज को। जनस्वराज को अभी नहीं चुनने का बस यह रीज़न है कि हम जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, 2-4 सीटें निकल जाएं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जनस्वराज के प्रशांत किशोर जी नहीं बन सकते, या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी सीएम नहीं बन सकता। आप भी ये जान रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। वो तो अभी खुद चुनाव नहीं लड़े, चले गए राघोपुर से। मेरे भाई नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं से कह दिया है कि भाई मैं हूँ, और वही अपने पार्टी के मूलतः जो भी हैं सर्वे सर्वा वही हैं। बताइए। तो ये जैसे आरोप लगाते हैं कि लोगों के अंदर डर है, मैंने जब बात किया लोगों से तो आरोप लगाते हैं कि जब लालू जी का राज था तो जंगल राज था वो, तो उसके बारे में क्या कहना है कि लोगों के अंदर ये डर भी है कहीं तेजस्वी यादव वापस से वही वाला राज तो लेके नहीं आ जाएंगे अगर वो सीएम बनेंगे तो? अच्छा ये बताइए, अभी भी आप मीडिया में उठा के देख लीजिए तो तेजस्वी जी का एक भी बयान बता दीजिए जब वो धर्म पर, जब वो जाति पर, जब पाखंड पर, जब प्रोपगेंडा जो फैलता है समाज में उस तरह की बातों पर अपनी विचार, अपनी अभिव्यक्ति रखते हो, अपना मत रखते हो, कभी आपने सुना है? जब भी वो बात करेंगे पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्यवाही, इन्हीं चीज़ों पे, तो बुनियादी ज़रूरतें इनसे पूरी होंगी। पहली बात आप समझ लीजिए, देश को बांटने तोड़ने का प्रयास जो भी शक्तियाँ कर रही हैं वो बेशक कुछ लम्हे के लिए, जब व्यक्ति का पेट भरा होता है ना तो वो चाह कर, व्यक्ति का स्वभाव है ना। रश्मिरथी में दिनकर साहब ने एक बात कही है कि झड़ गई पूछ रोमांच झड़े, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन समर चुका, मन अभी समरना बाकी है। इसका मतलब कि हम कितने भी अभी समर गए हैं, अभी अंदर से पशु के पशु ही हैं। तो वो नैसर्गिक उसका स्वभाव है व्यक्ति का कि जब पेट भर जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिक, आपने कभी सुना है अगर हिंदू मुस्लिम ही झगड़ा होता, भाई भाई झगड़ा नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? तो इसका मतलब धर्म से इसका कनेक्शन नहीं है भैया, ये पद्धति है धर्म। ये तेजस्वी जी ने 2.5 करोड़ 3.5 करोड़ परिवार के बारे में बात किया है जी, तो लग रहा है आपको ये पूरा कर पाएंगे? मैं एकदम ईमानदारी से कहूँ तो ये बिल्कुल खोखला दावा है। मैं हर बार कह रहा हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव अगर 20 लाख भी हम युवाओं को नौकरी देते हैं, हमें पता है कि वो 2.5 करोड़ आपूर्ति नहीं होगी एकदम, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम युवा सभी जानते हैं कि 2.5 लाख नौकरी संभव, 2.5 करोड़ नौकरी संभव नहीं है। ये चुनावी जुमला की तरह हो गया फिर। ये भी जुमले की तरह कैसे कह दें? कम से कम 15 लाख तो नहीं देने की बात कहे ना। 15 लाख भी तो कोई कहा था ना देने के लिए, आपके खाते में आ गया? आया? बताइए आप, आया? मेरे खाते नहीं आया। अगर आया होता सर ना तो आप भी बिजनेस किए रहते, है ना। और एक बात और बता दें, जितना ही गोदी मीडिया है अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है, एक वजह ये भी है कि आप माइक लेके घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव आकर दे, कोई भी सरकार, मैं तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार हमें रोजगार देगी हम उसी का समर्थन कर देंगे। हमारा ये कहना है कि इस बार जनस्वराज किसी हाल में आ नहीं सकती, ये आप जानते हैं। आप बताइए सही बात है गलत? आ सकते हैं ट्राई करके? सर माइक में बोलिए, आप बाहर मत जाइए। 10-12 सीट मैक्सिमम, 10-12 सीट आ जाएगी ना, हम भी अपेक्षा करते हैं। और शुरुआत बहुत अच्छी खेल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में कोई इतना करता नहीं, घसीटते पसीटते लोग खत्म हो जाते। 2 साल पहले जनस्वराज पार्टी का स्थापना हुआ है। लोग बोलते हैं कि उनका संसाधन बहुत ज़्यादा है इसलिए वो पैसे दे के
लोगों को बुला बुला के अपनी पार्टी को खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, मैं एकदम साफ साफ जान लीजिए कि जो भी पार्टी, मैं इनसे पहले तमाम पार्टियां बता दूंगा, मैं इनसे पहले तमाम पार्टियां बता दूंगा जो आज 10 साल से मतलब दो दशक से हैं मार्केट में, उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाती। नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले से उनका एक इतिहास है, उन्होंने मोदी जी के साथ काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, तो मीडिया में उनको पहले से लोग जानते हैं। हाँ, ये कारण असली भी बात है। ये कहना, असली बात आप ये कह रहे हैं। दरअसल असली मुद्दा ये है मेरे भाई, असली मुद्दा ये है, बहुत ईमानदारी से कहूँ तो प्रशांत किशोर जी जो हैं यहीं सबसे ज़्यादा चुभते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि 10 सीट 12 सीट आ रही है ना, एक यही वजह है। अगर ये डायरेक्ट अपनी पार्टी बना के मेंटेन करके आ गए होते, क्योंकि ये बीजेपी में रहे, इनके ऊपर विपक्ष डीलर का टैग लगाती है, तो वो जो इनकी छवि खराब है ना, बस उतने से ही है। नहीं तो आप अब जो 12 कह रहे हैं ना, वो 25 कह रहे होते, 30 कह रहे होते। एक यही वजह है।